मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओल्ड पेंशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गेट आना नहीं मिलेगी, पेंशन मिलेगी तो ठीक है सर, काम की नहीं आएगी। अंग्रेज तनख्वाह जब दिया करते थे, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई कर्मचारी ना तो भूखा मरे और ना विरोध करे, ना भूखा मरे ना विरोध करे, इतनी तनख्वाह दो। या सरकार नू कह रही से विरोध तो कर्मचारी बस की है ही ना, तनख्वाह इतनी दे दो, ये खाली जिंदे जिंदे रहे। तो आपको सरकार के गिरेबान में हाथ डाल के अपनी पेंशन को छीनना है, और छीनने का तरीका क्या है? तुम सरकार की नीतियों की तारीफ करते हो। दूसरा, हम सभी साथी यहाँ पर आए हैं, आज पेंशन के लिए इकट्ठा हो गए। यहाँ से जाने के बाद तुम पार्टियों में बट जाओगे, कोई इंद्रजीत का आदमी, कोई जगदीश का आदमी, कोई कप्तान का आदमी, कोई नरवीर का आदमी। तो पेंशन नरवीर देखो, जगदीश देखो, पेंशन ही राव इंद्रजीत ही देगा। पेंशन आपको सरकार देगी, तुम खूंटे से बनना छोड़ दो। ये जो लोग खूंटे से बने, खूंटे से ये छोड़ दो, खूंटे के बंधे रहोगे, नहीं मिलेगा। खूंटा के जानवर बनता है। आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, आपके अंदर विचारधारा है, तो जीवन में विचार से जुड़ो, विचार से। और विचार एक है, हमारी पेंशन जो एक विचार है, इससे जुड़ जाओ, तुम्हारी फतेह हर हाल में होगी। तो आपकी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो, और पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हाकिम जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। दोबारा, हाँ, गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हम भीख नहीं अधिकार मांगते, अधिकार मांगते, अधिकार। हम भीख नहीं अधिकार मांगते, अधिकार मांगते, अधिकार मांगते। भीख नहीं अधिकार मांगते, अधिकार मांगते, अधिकार मांगते। और पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। नहीं डरते तुम्हारी घुर्की से, कुर्सी से, नहीं डरते तुम्हारी घुर्की से, कुर्सी से। साथियों, एक तो सरकार की नीतियों की हालत बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे, जो भी है, मुझे भाई का परिचय नहीं है। हमारी मांग सरकार से है, और जब तक सरकार को उधेड़ोगे नहीं, सरकार कुछ देगी भी नहीं। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप कहीं न कहीं सरकार से डरे हुए हैं। सरकार एक मशीन होती है, सरकार में संवेदनाएं नहीं होती बिल्कुल भी। अगर किसी को बहम हो कि सरकार हमारी लफ्फेबाजी से या गारलैंडिंग से, फूल मालाओं से मान जाएगी, बिल्कुल नहीं मानेगी। साथियों, सरकार के जब तक कपड़े स्थान स्थान पर नहीं उतारोगे, उसकी नीतियों की खामियां नहीं बताओगे, ये सरकार नहीं झुकेगी। जिन सरकारों ने आपकी एनपीएस की मांग को माना है, वो सभी गैर बीजेपी सरकारें हैं। इस बात को ध्यान रखें, सभी गैर बीजेपी सरकारें हैं। और ये जो वर्तमान सरकार है, ये व्यापारी सरकार है, व्यापारी। ये व्यापार करके तुम्हारे पैसे से, ये तुम्हें कुछ देना नहीं चाहती, निचोड़ना चाहती है, तुम्हारा तेल निकालना चाहती है। साथियों, 123 साल में देश बर्बाद नहीं हुआ, और 5-7 साल में देश में बर्बादी आ गई। अरे पूरे दुनिया में पेंशन मिल रही है, हिंदुस्तान में ऐसी क्या आग लग गई? कर्मचारियों का घोटा जा रहा है। देश के दुनिया भर के उद्योगपति पैसा ले ले भाग रहे हैं, और कर्मचारियों को देने में इनको तकलीफ होती है। साथियों, यहाँ ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन, एक तो इस डिवीजन खत्म करो। हम सभी एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी पहले हैं, और सबका दुख साझा दुख है। मैं जितेंद्र यादव, जिला प्रधान पेंशन बहाली संघर्ष समिति रेवाड़ी। सर, आज किस मुद्दे को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आज हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुख्यमंत्री श्री खट्टरलाल जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत कुमार जी को उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी पुरानी पेंशन जल्द से जल्द बहाल की जाए।
हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी अशोक गहलोत जी ने पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कर दी है। वहीं झारखंड सरकार ने भी पुरानी पेंशन देने का ऐलान किया है। क्या है पेंशन कितनी होनी चाहिए और क्या मुद्दा है? नेशनल पेंशन स्कीम जो है एक झुनझुना है जो कर्मचारियों के हाथ में पकड़ा दिया है। जो भी इसका सारा पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है और रिटायरमेंट के समय जब भी सेवानिवृत्ति का समय है उस समय जो शेयर बाजार जहां भी खड़ा होगा उसके आधार पर इसका पैसा मिलेगा। पुरानी पेंशन स्कीम बुढ़ापे का सहारा है, उसमें कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित है। जब पड़ोसी राज्य पेंशन बहाल कर सकते हैं तो हरियाणा राज्य तो उनसे समर्थ है। हरियाणा राज्य को पेंशन बहाल करने में क्या दिक्कत है? कुमार जी ने अपने घोषणा पत्र में 5वें या 6ठे क्रमांक पे पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की थी। आज दुष्यंत कुमार जी जो है सरकार का हिस्सा है। अब दुष्यंत कुमार जी ने भी इसके प्रति अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला क्या करेंगे? सरकार नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारी की जब जब मांग नहीं मानी गई, कर्मचारियों का ये आंदोलन जो है ये और बड़ा होता गया और एक दिन सरकार को अपनी मांगे माननी पड़ेंगी। कुमार जी ने अपने घोषणा पत्र में 5वें या 6ठे क्रमांक पे पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की थी। आज दुष्यंत कुमार जी जो है सरकार का हिस्सा है। अब दुष्यंत कुमार जी ने भी इसके प्रति अपनी आंखें बंद कर ली हैं। तो अगर सरकार नहीं मानती है तो अगला क्या करेंगे? सरकार नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारी की जब जब मांग नहीं मानी गई, कर्मचारियों का ये आंदोलन जो है ये और बड़ा होता गया और एक दिन सरकार को अपनी मांगे माननी पड़ेंगी। जी प्रधान जी, आपका शुभ नाम? मैं अनिल कुमार, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष हसला, और आज हम अपने साथियों के साथ इनके संघर्ष में इनका साथ देने के लिए हम सरकार से ये गुजारिश करने के लिए आए हैं कि हमारे सभी न्यू पेंशन स्कीम के साथियों को पुरानी पेंशन से इनको नवाजा जाए। ये इनका अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा है, ये इनका जायज़ हक है। सरकार को अपनी इस पुरानी बात पर विचार करते हुए हमारे सभी कर्मचारियों की जो पेंशन है वो बहाल करनी चाहिए। वर्तमान में जितनी भी बीजेपी शासित सरकारें हैं उनको छोड़ करके जितनी भी विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ा दिया है और बहुत से राज्यों ने इस घोषणा भी कर दी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अड़ोस पड़ोस से राय लेकर के या उनसे बात करके अगर सरकार की समझ में कोई बात नहीं आ रही है तो पड़ोस के राज्यों से सलाह लेकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इस न्यू पेंशन स्कीम को हटा करके पुरानी जो पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको लागू किया जाए। और देखिए, साझा सरकार है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का तो ये घोषणा पत्र में था कि हम जब सरकार में आएंगे तो आपकी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हम अपने उप मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहते हैं, आप अपने वादे को निभाएं और सरकार में आपकी बहुत मजबूत हिस्सेदारी है। और हरियाणा में अगर अपना परचम फहराना है तो हमारे इन कर्मचारी साथियों की ओल्ड पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। नहीं तो ये कर्मचारी बड़े समझदार हैं, समय रहते बहुत ठीक फैसला इन्होंने पहले भी लिया है, आगे भी ले लेंगे। धन्यवाद। आपकी जानकारी में नहीं है, ये दिल्ली से एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। लाखों की संख्या के अंदर वोट क्लब पे रैली हुई थी और हरियाणा के अंदर भी समय समय पर ये पेंशन बहाली का मुद्दा हमारे साथ उठाते रहे। देखिए, समय और स्थान ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब माहौल बनता आ रहा है, लोगों की बातें समझ में आने लग गई हैं। ये जो न्यू पेंशन स्कीम है, मैं साथियों को बताना चाहता हूं कि ये प्योरली एंड प्योरली मार्केट के आधार पर है। मार्केट में समय समय पर हर्षद मेहता, ठीक है, आपका तेलगी, और आज के दिन भी आपकी शेयर मार्केट की जो उच्च अधिकारी है वो किसी बाबा के आशीर्वाद से पूरी शेयर मार्केट चला रही है। और जिस दिन ये शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगी हमारा सारा पैसा पानी के अंदर मिल जाएगा। यानी कि हमारी पेंशन मार्केट के अधीन है, दूसरे आदमी के अधीन है, व्यापारियों के अधीन है। तो ऐसी पेंशन का हमें कोई फायदा नहीं है। वो पैसा हम खुद इन्वेस्ट कर लेंगे, अपने आप लगा लेंगे। सरकार हमारी सामाजिक सुरक्षा के प्रति अगर गंभीर है, चिंतन करना चाहती है और हमें सुरक्षा देना चाहती है तो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को तुरंत प्रभाव से लागू करे, ताकि कर्मचारी वर्ग अपने काम के साथ भी और अधिक न्याय कर सके और मेहनत और तन्मयता से काम कर सके। धन्यवाद। मैं अरविंद कुमार यादव, सचिव नॉर्थ इंडिया अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन। मैं एक्चुअल में जो आज की मांग है, हमारे जिला प्रधान जितेंद्र यादव की अध्यक्षता में पेंशन बाल संघर्ष समिति आज मुख्यालय पे लेके आई है और इसको डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को
ये मांग पत्र सौंपने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इतना ही नहीं, आज पूरे हरियाणा में जिला मुख्यालय पे हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो एकत्रित हो रहे हैं और 2 लाख से ज़्यादा की संख्या में हमारे एनपीएस के जो साथी हैं वो सभी जिला मुख्यालय पे एकत्रित होकर माननीय मुख्यमंत्री को डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। और इस मांग, ये आज की हमारी मांग नहीं है, काफ़ी पुरानी मांग है। 2004 में जनवरी 2004 से केंद्र ने इसको लागू करा था और जनवरी 2006 से हरियाणा सरकार उस समय कांग्रेस की थी, उन्होंने इसको लागू किया था। परंतु अभी हम जब देख रहे हैं तो हमारे जब कर्मचारी जब रिटायरमेंट के दौरान रिटायरमेंट पे आते हैं तो करीब 2000-3000 उनको पेंशन मिलती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ये बाजार आधारित है और बाजार आधारित होने पर इसमें जो बेनिफिट है वो व्यापारियों को हो रहा है, जिसके अंदर ये स्कीम लगाई गई है उनको है। हमारा जो मूल उद्देश्य है वो है हमारी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, जो सरकार को रखनी चाहिए। मेनली हम उसी के लिए हैं, आंदोलन में आए हैं। धन्यवाद। मैम, आपका नाम? मैं सीमा यादव, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं हमारे अधिकार के लिए। हम में से ज्यादातर लोगों को एनपीएस के सपोर्ट कर दिया गया है, ना हमारे भविष्य का कोई ठोर ठिकाना है। हम किस उम्मीद से ये काम करें और किस पूरे लगन से हम इस एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में लगे रहें कि 30 साल के बाद हमारा होगा क्या। हमें पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया है। मात्र 2000-3000 की पेंशन, जो कि आज एक बुढ़ापा पेंशन से भी कम है, वो बन रही है, जो किसी भी तरह से जायज नहीं है। कोई भी कर्मचारी अच्छे से तभी काम कर सकता है जब उसको ये मालूम हो कि उसका भविष्य सुरक्षित है। आज अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक ये बात जायज मालूम पड़ती है कि अगर सरकारी कर्मचारी सुरक्षित है, उसका आप जीपीएफ के बारे में देखो। एनपीएस की एक कमी मैं बता देती हूँ, हम चाहकर भी जरूरत पड़ने पे अपना पैसा नहीं निकाल सकते। उसके लिए इतनी कानूनी अड़चनें हैं कि वो पूरी नहीं होती है डिपार्टमेंट की लीगल फॉर्मेलिटीज। जबकि पुरानी पेंशन के अंदर आप जीपीएफ में से कुछ अमाउंट निकाल सकते थे। आज का कर्मचारी, मैं अगर जरूरत में हो तो मैं चाहते हुए भी नहीं निकाल सकती। सबसे बड़ी खामी कि हम जॉब करते हुए भी एनपीएस में से पैसा नहीं निकाल सकते, तो बाद में तो क्या होगा? हमारे परिवारों की सुरक्षा कुछ भी नहीं, स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं, हमारा फ्यूचर कोई स्कोप नहीं। शायद उस वक्त तो बुढ़ापा पेंशन भी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, जो एनपीएस के एंटाइटल्ड है वो बुढ़ापा पेंशन का एंटाइटल्ड नहीं, पता चलेगा। आज ही देखिए 2500-3000 बुढ़ापा पेंशन है, एनपीएस से जो रिटायर है वो 700, 800, 900 पे है। तो आप सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है कि 30 साल एक कर्मचारी काम करके आया और उसके बाद वो इस दौर में खड़ा हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिर वो क्यों ना वो पुराने कर्मचारी, सरकार उन्हीं पुराने कर्मचारियों को कहती है कि आ जाओ, इतने फिक्स रेट पे काम करो, तो जो बेरोजगार युवा है उनका भी रोजगार जाता है। अगर एक सरकारी कर्मचारी के पास पेंशन होगी तो कल हम रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरियों की लाइनों में नहीं लगेंगे और जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको ये मौका मिलेगा। नहीं तो होगा क्या, हम जब रिटायर होंगे तो ये तादाद और वो जो बेरोजगारों की तादाद है साथ में खड़े होंगे नौकरी पाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन है जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो एनपीएस सिर्फ हमारा भविष्य नहीं, उन हजारों बेरोजगारों और नवयुवकों का भविष्य भी खा रही है जो उस वक्त नौकरी के लिए लाइन में होंगे। धन्यवाद। पुरानी पेंशन बहाल करी जाए, हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए, ताकि हम पूरी ईमानदारी और दुगनी लगन और मेहनत से अपना काम कर सकें।